Hi guys, welcome to Ansel Soni Lectures. So in this video we are going to discuss कि हमारे पास जो क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है राइट, उसका मतलब क्या है। देखो, पहले उन्होंने कहा है कि काउंट द पॉसिबल नंबर ऑफ वेज कि हमें अरेंज करनी है बिल्डिंग्स राइट। अब बट कंडीशन क्या है, दो बिल्डिंग्स जो हैं वो क्या है, इकट्ठे नहीं आ सकती हैं। ठीक है, दो बिल्डिंग्स इकट्ठे नहीं आ सकती हैं, तो ये चीज जो है हमें इस चीज का ध्यान रखना है राइट। ओके, नाउ लेट्स सी। जैसे इन्होंने हमारे पास दिया हुआ है n इज इक्वल्स टू 1। n इज इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब है कि एक रोड दी हुई है और ये प्लॉट है। अगर रोड के इस साइड पे एक प्लॉट है तो इस साइड पे भी एक प्लॉट है। ठीक है, तो उसका मतलब है कि कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। देखो, अगर तो मेरा इस साइड पे प्लॉट है मतलब मैं बी है, और यहाँ पे क्या है, मैं स्पेस छोड़ दूंगी मतलब खाली है प्लॉट राइट। ओके, और क्या हो सकती है इसकी पॉसिबिलिटीज। देखो, यहाँ पे बिल्डिंग रख लो, यहाँ पे क्या है, स्पेस खाली छूट जाएगी राइट। और पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, दोनों साइड बिल्डिंग है, दोनों यहाँ आ सकती है बिल्डिंग, बट इकट्ठे नहीं आ सकती एक साइड पे राइट। ये जो है हमें कंडीशन दी गई है, यहाँ पर दोनों को खाली छोड़ दो राइट। तो इस तरह करते करते हमारे पास जो आंसर बनता है फॉर n इज इक्वल्स टू 1, वो क्या बनता है, 4 बनता है राइट। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। ओके, नाउ सी, अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे हमारे पास जो है हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। देखो देखो, या तो ये तुम यहाँ पे देख रहे होगे, या तो ये चीजें बी से एंड हो रही है राइट, मतलब यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे रोड है, या तो एक साइड बी पे एंड हो रहा है या तो एस पे एंड हो रहा है। अगर तुम इस एग्जाम्पल में भी देखोगे, या तो यहाँ पे एस से एंड हो रहा है या तो बी से एंड हो रहा है। मतलब हम कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, कैसा टेबल क्रिएट कर सकते हैं जहां पे हमें सारी पॉसिबिलिटीज जो है वो क्या है, मिल जाए। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। ओके, अगर हमें सारी पॉसिबिलिटीज मिल जाएंगे, पॉसिबिलिटीज दो ही तरह की होंगी, या वो चीज बी से एंड होगी या वो चीज किससे एंड होगी, एस से एंड होगी। ओके, तो ये हमारे पास जो है इन्होंने दिया हुआ है। सो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द क्वेश्चन कि हमें इन्होंने कहा क्या है। ओके, सो सी, मैं एक टेबल फॉर्म करती हूँ यहाँ पे। ये मैंने बनाया एक टेबल फॉर n इज इक्वल्स टू 5। ओके, n इज इक्वल्स टू 5 के लिए हम एक टेबल बिल्ड करते हैं। यहाँ पे है कि हमारे पास जो एंडिंग है वो b से हो रही है, मतलब बिल्डिंग से, यहाँ स्पेस से मतलब खाली स्पेस है राइट। और ये हम एक ही साइड का बना रहे हैं, जैसे ये रोड थी ना, इस साइड का ही बना रहे हैं, या फिर कह लो ऊपरली साइड का ही बना रहे हैं, एक साइड का बना रहे हैं। दूसरी साइड का कैसे बनाना है वो भी मैं तुम्हें समझाऊंगी। ठीक है, अच्छा। सो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये जो है हमें प्लॉट्स प्रोवाइड किए गए हैं राइट, हमारे पास प्लॉट है। ओके, नाउ सी, अब अगर हमारे पास जीरो है, मतलब प्लॉट ही जीरो है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा राइट। बट अगर हमारे पास प्लॉट एक है, एक प्लॉट है, तो उसका मतलब अगर हमें बी पे एंड करना है तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी होगी वो भी 1 होगी। अगर हमें स्पेस पे एंड करना है तो ऑब्वियसली एक ही चीज है, तो हम ऐसे तो लिख ही नहीं सकते, या फिर ऐसे तो लिख ही नहीं सकते, ये तो दो हो जाएंगी राइट। हमें एक साइड का हम देख रहे हैं पहले, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास बिल्डिंग पेंट करना है। अगर हमने बिल्डिंग पेंट करना है, मैं दो बिल्डिंग्स को इकट्ठे तो ले नहीं सकती, तो ऑब्वियसली मैं इस चीज को नहीं ले पाऊंगी। इसीलिए अगर मेरे को बिल्डिंग पेंट करना है, मैं यहां से लूंगी, जो क्या आएगा मेरा, एस बी राइट। एस बी आएगा, मतलब यहाँ पे मेरी एक पॉसिबिलिटी बन रही है। और अगर मेरे को स्पेस पेंट करना है, मैं दो स्पेसेस इकट्ठे ले सकती हूँ। ठीक है, वो कोई मेरे पास बैरियर नहीं है राइट। सॉरी, यहाँ क्या आ गया, बी एस, एंड यहाँ क्या आ गया, एस एस। मैंने इधर से भी लिया और इधर से भी लिया, मतलब 1 + 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू 2। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। ओके, सो मतलब 2 के लिए जो मेरी टोटल पॉसिबिलिटीज बन रही हैं वो क्या बन रही है, 0 + 1 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 3। और यहाँ पे कितनी बन रही है, 2, और यहाँ पे 0 राइट। ओके, नाउ आगे देखो, आगे तुम्हारे पास क्या है, आगे तुम्हारे पास है यहाँ पे 3। 3 दिया गया है तुम्हें, 3 का मतलब क्या है, अब तुम्हें यहाँ से देखना है, तुम्हें किससे एंड करना है, बिल्डिंग से। मैं दो बिल्डिंग्स तो इकट्ठे ले नहीं सकती, तो मैं ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं लूंगी। ओके, अब मैं क्या करूंगी, इस पॉसिबिलिटी को लूंगी। सो बी एस, हम बी लिख सकते हैं, या एस एस बी लिख सकते हैं। तो ये कितनी पॉसिबिलिटीज बनी, दो पॉसिबिलिटीज बनी। ओके, अगर मेरे को स्पेस पे एंड करना है तो मैं इन दोनों को ले सकती हूँ, मतलब 1 + 2 = 3। कैसे लिख सकते हैं हम, एस बी
एस, बी एस एस, एस एस एस, ठीक है, ये 3 ले सकते हैं। और ये टोटल कितनी बनी फॉर n इज इक्वल्स टू 3, दैट इज इक्वल्स टू 5, राइट? 5 के इक्वल आई, ओके। अब n इज इक्वल्स टू 4 के लिए देखो, 4 के लिए तो ऑब्वियसली यही पॉसिबिलिटीज होंगी, तो ये 3 आ गया। मैं कैसे लूंगी? एस बी एस बी, और बी 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 एस बी, बी एस एस बी, और इसको भी इसके आगे भी बी लगा दूंगी, और यहाँ पे दोनों का क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। आई होप तुम्हें इंट्यूशन क्लियर हो रही होगी। और यहाँ पे जो टोटल बनेगा वो किसके इक्वल होगा? 8 के इक्वल होगा। ओके, नाउ फॉर n इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा? दोनों का सम आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 8। सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? 8 आएगा। 5 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएंगी उसके आगे मैं क्या लगा सकूंगी? बी, बी जो है वो लगा सकूंगी, बट यहाँ पे एंडिंग विद बी ही हो रहा होगा, तो यहाँ पे मैं ये चीज यूज नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि दो बी इकट्ठे नहीं आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या बन रहा है? इज इक्वल्स टू 13। अब तुम देखो ये क्या चीज बन रही है, क्या ये फिबोनाची सीरीज के अकॉर्डिंग बन रहा है? 2 प्लस 3 इट इज इक्वल्स टू 5, 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8, 8 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 13। यस, ये क्या है? फिबोनाची सीरीज के अकॉर्डिंग बन रहा है। मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो किसकी तरफ गया? फिबोनाची सीरीज के अकॉर्डिंग जो है वो चला गया। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। ओके, अब तो ये देखी थे हमने एक साइड की, और अगर मैंने दोनों साइड की देखनी हो, ठीक है, कि दोनों साइड पे कितना क्या क्या आ सकता है। अब देखो, n इज इक्वल्स टू 3 के लिए तुम्हारे पास क्या था? आंसर 5 था, राइट? आंसर तुम्हारे पास 5 था। अगर मैं एक साइड पे, मेरे पास ऑप्शन क्या थे? मेरे पास ऑप्शन थे बी एस बी, एस एस बी, देन एस बी एस, बी एस एस, ना एस एस एस, ये ऑप्शन थे मेरे पास। अगर मैं रोड के एक साइड पे क्या लिख दूं? बी एस बी लिख दूं फॉर n इज इक्वल्स टू 3, तो रोड के मैं दूसरी साइड पे ये पांचों में से कुछ भी लिख सकती हूँ, ठीक है? कोई भी पॉसिबिलिटी आ सकती है मेरी ये पांचों में से। मैं एस एस बी भी लिख सकती हूँ, ठीक है, एस एस बी भी लिख सकती हूँ, एस भी लिख सकती हूँ। मतलब रोड की एक साइड की पॉसिबिलिटीज के लिए आई हैव 5 मोर पॉसिबिलिटीज, ठीक है? सो मतलब इसका कहने का मतलब क्या है? एक पॉसिबिलिटी के लिए अगर 5 पॉसिबिलिटी है तो 5 पॉसिबिलिटीज के कितनी होंगी? 5 इंटू 5 दैट इज 25, ठीक है? इसीलिए जो इन्होंने तुम्हारे पास ये जो आंसर दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे भी क्या आया तुम्हारे पास? 25 आया, ठीक है? यहाँ पे अगर तुम देखोगे तुम्हारे पास आंसर क्या आया था? 25, ये देखो। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। सो ऐसे हमें क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। अगर मैं इसका कोड तुम्हें दिखाऊं, तो ये हमारे पास कोड दिया हुआ है, देखो। अब इस कोड में हमें क्या प्रोवाइड किया हुआ है? कोड में हमें दिया हुआ है कि पॉसिबिलिटी पहले हमने 0 ले ली, n इक्वल्स टू 1 के लिए पॉसिबिलिटी क्या आएगी? ऑब्वियसली 2 आएगी, ठीक है? जब 2 इंटू 2 करोगे दोनों साइड का, वो 4 बन जाएगा, जैसे तुम्हें आंसर में दिया हुआ है ऊपर, ठीक है? n इक्वल्स टू 2 के लिए 3 आएगी। जब तुम 3 से स्टार्ट करोगे तो तुम क्या करोगे? एड ऑन करते जाओगे, लाइक तुम्हारे पास ये था, अगली पॉसिबिलिटी क्या आ गई? 5, ठीक है? तो तुम इसको क्या बना दोगे? अब टेम्प्ट 1, देन इसको टेम्प्ट 1 बना दोगे जो तुम्हारा टेम्प्ट 2 था, ठीक है? और इसको बना दोगे टेम्प्ट 2, राइट? जिसको तुम्हें ऐड ऑन करके आया। अब तुम्हारे पास पॉसिबिलिटीज क्या बनेंगी? जो ऐड करके आई है तुम्हारे पास टोटल पॉसिबिलिटी, लाइक 5 प्लस तुम्हारे पास ये कितना आया? 8 आया, ठीक है? नाउ आगे इसके बाद 8 प्लस 8, जो भी पॉसिबिलिटीज आ गई तुम्हारे पास, जैसे हमने n इज इक्वल्स टू 3 के लिए लिया था, n इज इक्वल्स टू 3 के लिए हमारे पास क्या आया? 5, ठीक है? ये हमारे पास टोटल आया था। अब जब हमें दोनों साइड की पॉसिबिलिटीज देखनी है, तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। सो आंसर क्या आएगा? 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 25। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। सो ये जो था हमारे क्वेश्चन में था, काफी इजी था, बस इसके लिए तुम्हें थॉट प्रोसेस चाहिए, ठीक है? तो ये तुम्हें बस सोचना है कि हाँ, तुम जितना ड्राई रन करते जाओगे उतना तुम्हारे दिमाग में आता जाएगा। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। Thank you so much for watching this video, and guys, please subscribe the channel if you really like the video. Thank you.